हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर वीके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा जो यहाँ पर जो पीजीटी का रिजल्ट जारी किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है। बात करते हैं लेक्चरर इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स का चयन हुआ है दोस्तों, वो हैं यूपी के अंतर्गत विपुल कुमार, अनरिजर्व कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। सबसे पहले इनका चयन हुआ है। इसके अलावा नीतीश जो नितिन सिंह हैं दोस्तों, इनका चयन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। साथ ही चंद्रभूषण उपाध्याय हैं, ये भी अनरिजर्व के अंतर्गत हैं। और सुरभि सिरोही, ये भी अनरिजर्व हैं। रवि तिवारी हैं, इनका चयन हुआ है। और साथ ही आकांक्षा पटेल हैं, ये अनरिजर्व के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। इसके अलावा वर्णिता गुप्ता हैं दोस्तों, ठीक है। निशांत नयन हैं, सौरभ मिश्रा हैं, उसके अलावा सादाब अली हैं। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिनका चयन हुआ है। तो इन सभी को हमारी ओर से हार्दिक बधाइयाँ, इनको शुभकामनाएं हैं। इन फ्यूचर में अच्छा करें, अपने विद्यालय कार्यों में अपना पूरा समर्पण करें। बड़े त्याग और मेहनत से इन सभी अभ्यर्थियों ने अपना चयन लिया है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिनका यूपी के अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत चयन हुआ है। जैसे राही सिंह यादव हैं, इनका अनरिजर्व में ही हुआ है। इसके अलावा ओबीसी के अंतर्गत भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत चयन हुआ है, ठीक है। और ये बहुत सारे इतने कैंडिडेट्स का नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन सभी कैंडिडेट्स जिनका भी इसमें चयन हुआ है उन सभी कैंडिडेट्स को हमारी ओर से हार्दिक बधाइयाँ हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि इसमें किस मेरिट के आधार पर कितना इनका मेरिट गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कितने पर मेरिट गई है, किस सब्जेक्ट के लिए, तो पीजीटी की जो एग्जामिनेशन बॉयज़ कैटेगरी कट ऑफ लिस्ट जो है वो सभी सब्जेक्ट की निकल चुकी है। क्योंकि कट ऑफ कितने पर सिलेक्शन हुआ है वो सारा निकल चुका है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के लगातार कॉल आ रहे थे, सर हमारा चयन होगा नहीं होगा, हमारी मेरिट इतनी बन रही है और इंटरव्यू के मार्क्स का पता नहीं है कितना आएंगे क्या आएंगे। तो ये सारी चीज़ें सभी के डाउट्स रहते हैं। और जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में इंटरव्यू का चांस रहता है दोस्तों, वहाँ पर क्लैरिफिकेशन करना मुश्किल होता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन कैंडिडेट्स का चयन इसमें हुआ है। जैसे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अब कितनी कट ऑफ रही किस सब्जेक्ट में, इस पर हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब अगर हम सिविक्स की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 417.47 यहाँ पर जो है फाइनल कट ऑफ रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 410 रहा है, ओबीसी के अंतर्गत 409, एससी 394 और एक्स आर्मी 391। फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो 385 यहाँ पर रहा है। तो इस आधार पर जो है सिविक्स के अंतर्गत चयन फाइनली हो गया है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अनरिजर्व में 379 गई है और फिजिकली हैंडीकैप 340 लास्ट इसमें रही है। फिजिक्स की अगर बात करें दोस्तों 380 यहाँ पर कट ऑफ आई है और ईडब्ल्यूएस में 372 है। और लास्ट अगर हम फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो 362 यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्स का यहाँ पर फिजिक्स के अंतर्गत आया हुआ है। और साथ ही बायोलॉजी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बायोलॉजी की जो है फिजिक्स से कट ऑफ ऊपर रही है और इसमें 409 जो है लास्ट कट ऑफ रही है। 401 ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी 399, 383 एससी के लिए। और एक्स आर्मी की जो रही है 273। तो यहाँ पे एक्स आर्मी का दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरिट काफ़ी नीचे रही है, क्योंकि उसमें सीटें फिक्स होती हैं और कैंडिडेट लिमिटेड होते हैं, इसलिए जो है मेरिट कम पर भी सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही फिजिकली हैंडीकैप की देखें तो 378 है, यानी कि 100 मार्क्स का अंतर है एक्स आर्मी का और फिजिकली हैंडीकैप के अंदर। तो एक्स आर्मी के कैंडिडेट्स कम होने के कारण यहाँ पर सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जियोग्राफी के अंतर्गत बात करते हैं 358 है।
मैथ्स के अंदर बात करें अनरिजर्व की 417, इंग्लिश की 440। देखिए इंग्लिश के अंदर का अनरिजर्व की बहुत हाई गई है दोस्तों, देख सकते हैं 440 यहाँ पर अनरिजर्व में कट ऑफ आई है, और साथ ही 434 EWS है, 35 है OBC है, 428 SC है दोस्तों। तो सभी प्रकार के उसमें जो है इंग्लिश में कट ऑफ काफ़ी अबव रही है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी के कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 388 पे यहाँ पर कट ऑफ आई है, 382, 386 और 373, 374। ठीक है, तो ये इसमें कट ऑफ रही है। साथ ही दोस्तों इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें जो सोशियोलॉजी की बात करें तो एक्स आर्मी में सोशियोलॉजी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, इंग्लिश में भी देख सकते हो 406 रहा है एक्स आर्मी के अंतर्गत भी। ठीक है, तो इसमें भी कैंडिडेट से ज़्यादा होंगे, जिस कारण से पदों की संख्या के आधार पर मेरिट जो है हाई देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों इकोनॉमिक्स की, जिसका भी हमने कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिखाया था, तो 408 इसमें कट ऑफ आई है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, और 399 इसमें EWS का रहा है। साथ ही OBC, SC और ये आपका एक्स आर्मी हो गया। ठीक है, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, ये आपके सारे प्रकार के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें 459 है, हिंदी की 404 है जनरल में, इसके अलावा एग्रीकल्चर 420 है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 413 एजुकेशन के अंतर्गत 413 यहाँ पर मेरिट रही है। फिर जो है यहाँ पर साइकोलॉजी का दोस्तों 410 है, संस्कृत का 447, आर्ट की 378 और कॉमर्स की जो है 417 यहाँ पर रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी में जो कट ऑफ लिस्ट है दोस्तों, इस प्रकार से कट ऑफ का सिलेक्शन हुआ है। ये एक तो ये मार्गदर्शन करेगा आपको उत्तराखंड के अंतर्गत जो लेक्चर एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्या कट ऑफ आपको फेस करनी हो सकती है, तो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में 300 का पेपर हो रहा है कंप्लीट, तो उसके आधार पर क्या मेरिट रह सकती है, क्योंकि कंपटीशन सेम यूपी में जिस तरीके से एक बड़ा स्टेट है और वहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस आधार पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में भी कंपटीशन कोई लो नहीं रहता है, और उत्तराखंड का जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो यूपी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो इस आधार पर समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में भी किस प्रकार का कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट्स यूपी के अंतर्गत शिक्षा सेवन चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा जो लेक्चरर यानी कि PGT का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसकी कट ऑफ इस प्रकार से रही है। तो इसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स के भी एग्ज़ाम रहे हैं वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही जो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हो चुके हैं वो कैंडिडेट्स जो है अपना मेरिट का अनुमान लगा सकते हैं कितने तक में सिलेक्शन हो सकता है। तो आई होप आपके लिए ये रिज़ल्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपको जो अपडेट्स हमने दी हैं वो आपको मदद करेंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। और साथ ही जिन भी कैंडिडेट्स का इन रिजल्ट्स में चयन हुआ है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हुए हों, यहाँ पर जैसे बालिका वर्ग की हम बात करें लेक्चर है इकोनॉमिक्स में, तो इसमें जो है सालू पुंडीर इनका चयन हुआ है ऑन रिजर्व के अंतर्गत, सलोनी है, महक सिंह हैं, और साथ ही कुमारी हेमलता हैं, और स्तुति गुप्ता हैं, वंदना रानी हैं। तो इन कैंडिडेट से 6 कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है गर्ल्स कैटेगरी के अंतर्गत चयन हुआ है। ठीक है ना, तो ये सभी कैंडिडेट्स बधाई के पात्र हैं दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन कहीं भी हो, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड में हो, कहीं भी जॉब आप सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी एक लाइफ सेटल्ड हो जाती है। और सारे कैंडिडेट्स का एक टारगेट होता है कि अगर जिस डिपार्टमेंट के लिए वो चयन अपनी तैयारी कर रहे हों तो उसी डिपार्टमेंट में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये काफ़ी बेनिफिशरी हो जाता है दोस्तों। तो आई होप आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव रहेगा और अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन हो गया है, और आप जो है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना वर्क शुरू करेंगे। और साथ ही उत्तराखंड के कैंडिडेट्स जिनके एग्ज़ाम रह गए हैं उन पर भी इसका सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ।
किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन करना ऑन करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम हर प्रकार के अपडेट्स अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।